बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाल डायरी के रचयिता ने फिर रचा नया इतिहास। कहां, कैसे, जानना जरूरी है। जालौर और झालावाड़ दोनों ही सीट्स पर दो पूर्व मुख्यमंत्री की धड़कनें अपने अपने पुत्रों की वजह से चुनाव क्षेत्रों में सिमट गई है। न झालावाड़ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा अपने इकलौते राजकुमार दुष्यंत सिंह के कारण कहीं और जा पा रही हैं, न जालौर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पुत्र वैभव के कारण। दोनों नेताओं की गोद किसी तरह हरी रह जाए, इसके लिए कोई कोर कसर नहीं रखी जा रही। अब तो गहलोत के अनुमान कहे जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ ने भी स्वामी भक्ति की नई डायरी लिखनी शुरू कर दी है। उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया यह भी जाने, मगर बसपा की टिकट पर नामांकन भरने वाले लाल सिंह राठौड़ उनके प्रति उमड़े प्यार से लबालब हो गए और वैभवशाली गहलोत के पुत्र के पक्ष में दाखिल पर्चा वापस ले आए। कांग्रेस से बागी होकर बसपा से प्रत्याशी बनने वाले लाल सिंह राठौड़ ने सोमवार को कांग्रेस में घर वापसी के साथ साथ नाम वापसी भी कर ली। बसपा के एक पदाधिकारी ने राठौड़ को मनाने का काफ़ी जतन किया। बसपा पदाधिकारी हरिश्चंद्र ने लाल चंद्र राठौड़ को गले लगाकर भावुक होकर लाल सिंह को रोकते रहे। मनाने में कई जतन किए, लेकिन लाल सिंह नहीं माने और बिना कोई जवाब दिए ही नामांकन वापस लेकर चल दिए। लाल सिंह के बारे में भले ही हरिश्चंद्र जी जो बसपा के जोनल प्रभारी हैं, वह ये कहते रहे कि मायावती ने उन पर भरोसा कर टिकट दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ धोखा दिया और वह बिक गए। लाल सिंह बिके या नहीं, और यदि बिके तो कितने में बिके, किसने खरीदा, यह तो वही जाने। मगर गहलोत के हनुमान जी ने तो इस बार भी कमाल कर दिया। बसपा के लाल सिंह को मायावती ने पार्टी फंड में कितना चंदा लेकर टिकट दी, इस बारे में भी अपना कुछ कहना वाजिब नहीं लगता। मगर धर्मेंद्र राठौड़ ने तराजू में कई किलो के वाट रखकर लाल सिंह को विश्वास जीत लिया। कहते हैं कि गोबर मिट्टी से उठाया जाए तो भी कम मिट्टी लेकर नहीं उठता। यहाँ बता दूं कि धर्मेंद्र राठौड़ को गहलोत का संकट मोचक माना जाता है। वही थे जिन्होंने सचिन पायलट की बगावत के समय गहलोत के संख्या बल को न केवल उनके कब्जे में रखा, बल्कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास 90 इस्तीफे पहुंचाए। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़, तीनों पर पार्टी हाईकमान ने अनुशासनहीनता के आरोप लगाए। वो बात अलग है कि उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाया। और तो और राठौड़ बाबा की लाल डायरी को मोदी जी बार बार प्रचार करने के बाद भी ढूंढ नहीं पाए। यह भी तय है कि अजमेर विधानसभा से उनको टिकट नहीं मिली और आसान समझी जाने वाली सीट अंततः भाजपा के खाते में चली गई। यदि टिकट राठौड़ को मिलती तो शायद, खैर जो हुआ सो हो गया। अब धर्मेंद्र राठौड़ ने एक बार फिर अपनी सौदागिरी दिखा दी है। यह तो गहलोत ने राठौड़ बाबा को डूंगरपुर नहीं भेजा, वरना वहाँ भी कांग्रेस का पर्चा भरकर गायब हो गए दो उम्मीदवार यूँ पार्टी की किरकिरी नहीं करते। जालौर में मजबूत बाप बने गहलोत, डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक अन्य बाप पार्टी के सामने औंधे मुँह पड़ गए। भारतीय आदिवासी पार्टी बाप ने कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के न केवल घुटने टिकवाए बल्कि घुटने छिलवा दिए। बाप ने 3 में से एक भी सीट कांग्रेस के लिए खाली नहीं की, जबकि कांग्रेस ने 2 सीट्स पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। जब बाप पार्टी अड़ी रही तो कांग्रेस ने हारकर अपने उम्मीदवारों को नामांकन पत्र वापस लेने का फैसला ले लिया। छात्र उम्मीदवार बिना पर्चा वापस लिए पता नहीं कहाँ भाग गए। अब कांग्रेस पार्टी की थूथू हो रही है। जालौर में बसपा उम्मीदवार ने अपनी पार्टी को धोखा दे दिया, मगर बांसवाड़ा में कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी पार्टी का साथ निभाने में अदृश्य हो गए। आज भी ईवीएम में उनके नाम और हाथ का निशान बरकरार है और चुनाव तक रहेगा। काश गहलोत ने यहाँ भी धर्मेंद्र राठौड़ को भागे हुए उम्मीदवारों की खोज में लगा दिया होता। मेरा दावा है कि वे अदृश्य हुए उम्मीदवारों को अपनी अदृश्य शक्तियों से खोज निकालते। गहलोत के खाते में सिर्फ एक ही हनुमान जी नहीं, दूसरे भी हनुमान जी हैं। दूसरे नागौर में चुनाव लड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी ने नामक ये हनुमान जी कांग्रेस को साथ लेकर भाजपा की ज्योति मिर्धा से लोहा ले रहे हैं। यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि पिछली बार तो उन्होंने भाजपा के अनुशासित कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ा और जीत भी लिया, मगर इस बार उनका पाला कांग्रेसियों से पड़ा है, वह भी नागौर के, जहाँ विशेष प्रजाति के सांड बड़े प्रसिद्ध हैं। नागौर के कुछ नामी गिरामी कांग्रेस नेता भगवा दुपट्टा पहनकर ज्योतिबाई जी बहन जी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहाँ वाले हनुमान जी ने रंधावा, गहलोत, डोटासरा, सचिन सबसे शिकायत की, मगर कोई अर्थ नहीं निकला। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरी पार्टी में होते तो ऐसे नेताओं की पर लात मारकर निकाल देता। अभी सुना है कांग्रेस हाईकमान ने कुछ नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। वह बात अलग है कि उनके किसी भी हिस्से पर धक्का मुक्की का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ फिर भी वही बात कि कांग्रेस को एक बार
धर्मेंद्र राठौड़ को नागौर भेजा जाना चाहिए था। मेरा दावा है कि नेताओं को बिना पार्टी से निकाले बेनीवाल जी के कदमों में डाल दिया जाता। यूँ भी दोस्तों, कांग्रेस से जिस तेज़ी से नेता लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उसे देखते हुए नागौर में नेताओं का भाजपा के साथ घालमेल कहाँ जरूरी था। जिनको निकाला गया है, देख लेना, सब कल ज्योति मिर्धा की तरह दुपट्टा बदल लेंगे। अंत में धर्मेंद्र राठौड़ जी को नमन। उनका प्रयोग दौसा में मुरारी लाल मीणा भी कर रहे हैं, अलवर में भी हो रहा है। सच पूछो तो राठौड़ बाबा ही कांग्रेस के असली स्टार प्रचारक हैं। सचिन पायलट ने यदि सिर्फ उनको साथ ले लिया होता तो गहलोत ने कब का बोरिया बिस्तर बांध लिया होता। धन्यवाद। आज इतना ही।